नमस्कार दोस्तों, भोजन इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आज मैं आया हूं ग्राम चंगासी में। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं भोजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। नमस्कार दोस्तों, भोजन इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आज मैं आया हूं ग्राम चंगासी में। ये जो ब्लॉक लगता है वो म्याऊं है और तहसील दातागंज लगती है। आपको जैसे पता होगा 2022 का जो चुनाव है वो सर पे है। चुनाव को लेके हम गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं। उसी सर्वे के चक्कर में हम यहाँ गाँव में आए हैं और हम यहाँ बहुत सारे ग्रामीण काफ़ी उत्सुक है हमसे बात करने के लिए। आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2022 में सरकार किसकी आएगी। क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी, आप हमें ये बताइए कि सरकार जो है 2022 में वो किसकी आनी चाहिए? जो बढ़िया है, मान लो समाजवादी की आ जाए। समाजवादी पार्टी की क्यों आ जाए? क्यों? वजह बताइए। ये देखना, हमारे कोई मूल किसी भाई कोई गल्ला का कोई भूल नहीं मिलता, हम क्या करें बताओ। क्या समस्या है गल्ला को लेकर? क्या समस्या है? वो गायन के बाद में ये कि कोई भाव नहीं है, रोज बाजारों से लौटे आओ तो डीपी क्या भाव पे है, तेल क्या भाव पे है और सारी चीज़। डीएपी की आपने बात की है, डीएपी की आप बात कर रहे हैं तो डीएपी की समस्या को लेकर क्या समस्या है? डीएपी की क्या समस्या है आपकी? हर चीज़ तेज है और हमारा गल्ला किसान का मद्दा है। ये मुलायम सिंह की सरकार में 6,000 के लिए बासमती बिकी हमारी, तो आज 1500 में बिक रही, 2400 में बिक रही है, जो आज हमारी 10,000 को होती है। आज तो नुकसान है किसान को। क्यों नहीं नुकसान है? क्या नाम आपका? क्या नाम है? नथुलाल जी, आप बताइए क्या समस्या है आपकी? इस सरकार में क्या समस्या है और जो आगे आने वाली सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार मुलायम सिंह चाहते हैं। मुलायम सिंह की? मुलायम सिंह की सरकार क्यों चाहते हैं? जैसे देखो तकलीफ ज़्यादा है। दुख तकलीफ ज़्यादा है। बोलिए मत, सबके पास आऊँगा, बोलिए मत, सबकी बारी आएगी, फिर देखता हूँ कौन क्या जवाब देता है। आइए इधर, कैमरामैन श्रीनिवास राउटर इधर आइए, इधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, इधर जानते हैं। आइए बात सुनिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? आप बताइए। बोलना अभी जब मैं वहाँ बात कर रहा था, उधर से आवाज़ आ रही थी कोई। अगर आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम सोबरन कश्यप। सोबरन कश्यप। सोबरन कश्यप जी, आप ये बताइए कि इलेक्शन जो है नज़दीक है 2022 का, तो सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार जिसने जितना अच्छा कार्य किया है उसकी आनी चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले। हाँ, अच्छा कार्य करने वाले की सरकार आनी बिल्कुल चाहिए। सही सोच है आपकी। हम एक कार्यकर्ता नहीं, हम वोटर्स हैं। चाहे जिसने जैसा कार्य किया 2017 के बाद, जिसने अच्छा कार्य किया है और जिसने पब्लिक के हित में काम किया है, इससे पहले या बाद में, तो उसकी सरकार आना ही चाहिए। आपका कहने का मतलब ये कि 2017 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इन दोनों का आप एक बराबरी करके देखना चाहते हैं कि जिसने काम अच्छा किया उसकी सरकार आनी चाहिए। हाँ, पब्लिक आकलन स्वयं करेगी, कंपेयर करेगी, ये तय करेगी। व्यक्ति है वो गाय रखा रहा है, ठंड के मौसम में गाय कट रही है, ये समस्या सरकार कोई नहीं कर पा रही है। इसमें गाय कट रही है तार से। जी, तार से। अच्छा, आपने बात कही कि 60 साल का व्यक्ति जो है वो रातों में खेत रखा रहा है, खेत में रखा रहा है, बड़ी भारी समस्या है। तो इससे पहले जो सरकार थी, क्या उसमें गाय नहीं थी? नहीं, गाय थी, उसमें थोड़ा मतलब सही था। और इसमें सरकार जो है गायों के लिए कुछ प्रतिबंध नहीं कर पाई है और डीएपी खाद महंगी बिक रही है। सरकार ने वैसे गौशाला, बेरोजगारी ज़्यादा है। गौशालाएं तो काफ़ी बनाई हैं वैसे सरकार ने। कोई हमारे गाँव में तो कोई गौशाला नहीं काम कर रही है, 5 साल हो गए पूरे। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आप बताइए कि 2022 को लेके आपकी क्या राय है, किसकी सरकार आना चाहिए? 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव? मैंने देखा यहाँ पे अखिलेश यादव की क्यों आनी चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार में ज़्यादा काम हुआ। क्या इस सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं, आपको गल्ला 1 महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है। गल्ला ये तो इलेक्शन के टाइम मिल रहा है, उससे पहले थोड़ी नहीं मिल रहा था। उससे पहले नहीं मिल रहा था, यानी कि चुनावी का लुभाने के लिए ये गल्ला मिल रहा है। तो आपकी क्या राय है? फिर इसका मतलब ये कि बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। देख लीजिए, हमारे बदायूं में मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव ने ला करके दिया। इसमें कोई एक समाज का व्यक्ति थोड़ी नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए, इसमें तो अनेक समाज के लोग जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को जिसको टिकट मिलेगा हम सब लोग मिलकर लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर नथुराम कश्यप जो हैं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कश्यप समाज का वोट जो है अधिक ज़्यादा है दातागंज विधानसभा में। वो कितना वोट है आपका?
आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है? जी 72,000 वोट था 2022 में। अच्छा, तो चलिए ठीक है, और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चाचा जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? रामभरन। रामभरन। रामभरन आपका नाम है, कहाँ रहते हैं आप? चंगासी। यहाँ चंगासी में ही रहते हैं। क्या समस्या है इस सरकार को लेके? कोई समस्या है या नहीं है? इस सरकार में समस्या तो बहुत ही है। समस्या किसान के हित की कोई बात ना है। जो इन्हें आय दूनी करने की कही, उसमें आय दूनी का भाई है। किस चीज़ की आय दोगुनी करने के लिए? जैसे किसान बारे में जब बताइए, किसानों की जो आय वो दोगुनी हम करवा के दिखाएंगे। क्या करो उसमें जो बांसपति 6,000 5,000 बिकी थी, आज 2500 को है। जो आय दूनी भाई की घटी है। डीजल के दाम भी? डीजल के दाम कहाँ 60-55 रुपया हो, 55 नहीं 40 ही दो 55 जैसे बाद की बात करते हैं, 55-60 लो जी। अब उसकी कीमत कहाँ 95 रुपया 100 को पहुँचो जाएगी। हो गया था 100 के पार हो गए। तो जहाँ तक है किसानों के लिए हाँ, परेशानी आई है। परेशानी आई है। और कोई समस्या? और कोई समस्या ना जाए, किसान को तो जाए, समस्या वो तेरी है। इससे वैसे ज़्यादा क्या होगी? बीजेपी सरकार ने किसान निधि खातों में डाली, किसान निधि गल्ला पहुंचाया, काफी सारा काम किया है। किसान निधि डाली है, जब तो बांका हुआ रहे, कोई खास किसान निधि कोई लाभ थोड़ी हो जा सकता है। उतना अभी- जो 5,000 और उतना कहाँ 2500 कहाँ जा रही है। बाढ़ की वजह से जो खेतों को नुकसान हुआ है, तो बाढ़ राहत कोष के जरिए भी पैसा पहुंचाया गया है। कुछ लोगों ने कि आइए कुछ आए लो ना है भाई। कुछ क्या है, कुछ नहीं आए है। हैं। आपके गांव में किसी के आए हैं? हाँ आए 1100 रुपया आए हैं। 1100। और नुकसान कितना हुआ था? नुकसान की तो कोई तो कहना है, किसान के नुकसान की खेती कोई तो मतलब 1100 रुपये तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल। सत्येंद्र पाल जी, आप हमारे कैमरामैन की तरफ देखिए और बताइए कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, बता सकते हैं आप? मेरी परेशानी ये है कि जो हमारी बांसपति है बहुत सस्ती हो गई है। करीब बासमती सस्ती हो गई। 2,000 रुपये हो गई है। कहाँ बिकती थी 6500 6,000। वजह क्या है इसकी? इसमें क्या मोदी का दोष है मोदी या मुख्यमंत्री का दोष है? हाँ मुख्यमंत्री का दोष है इसमें। कैसे साबित करिए? क्यों माल जो हमारा है बाहर नहीं जा रहा है। बाहर नहीं जा पा रहा है, इससे साबित होता है ये बात? यही साबित होता है क्योंकि किसान लोग खा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सस्ता है। चलिए चाचा जी, आप बहुत इंतजार में हैं कुछ बताने के लिए, बताइए क्या क्या बदलाव आना चाहिए? आप कहना चुके हैं कि ये बदलाव नहीं होगा, तो ये गाय अभी चलो जंगल में तुम्हारे दिखाएं, इस रूप से कट कट के जिंदा कुत्ता स्यार खा रहे हैं। यहाँ से तो अच्छी भी कटियाती सोई बढ़िया। हाँ ये तो दिक्कत है। तो आप कोई किसी डॉक्टर को पशु चिकित्सालय में फ़ोन नहीं करते कि गाय कट गई है, इसकी देखभाल करो, मरहम पट्टी कर दो? भाई हैं ये गांव पहले जो है बाकी गौशाला को पैसे दिए हैं, इन लोगों पे कंट्रोल नहीं की है। खा लेता ने खा ले, गाँव सब छोड़ दें। नेताओं ने खा लिए? हाँ, जो पहले प्रधानों ने खा लिए। जितने कर्मचारी हैं अभी थाने में जाओ, कोई अच्छे लाके पकड़ ले, ताली गुंडा कर दी है। 10,000 दो, हम भले आदमी 10,000 दे के मतलब अपनी बात कहने का भी आप वो बात नहीं रही, समय नहीं रहा। क्या करें, अपनी बात कहने जाओगे तो भी आपको पैसे पड़ेंगे। अब पत्ते हैं, क्या करें, मजबूरी है। एक चाचा जी यहाँ बैठे हैं, बहुत ध्यान से बीड़ी पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? ना तुम्हारा राम प्रसाद। राम प्रसाद नाम है आपका। तो मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, 2022 ये तय करेगी कि 2017 के चुनाव से पहले अच्छा कार्य किया था, उसकी वजह क्या थी और आने वाले चुनाव की वजह क्या होगी, ये पब्लिक ही बता पाएगी सही मायने में कि सरकार किसकी आनी चाहिए। और पब्लिक आने वाले समय में बहुत जल्दी और विवेकपूर्ण फैसला लेगी। तो आपका अगर 2017 में आपने कहा था कि सरकार जो है बीजेपी की आई, तो उसके बाद जो है इस सरकार में आपको कोई समस्या दिखी? समस्याएं अनेक समस्याएं रही, जैसे डीएपी है, खाद है, इसकी समस्या रही क्योंकि सरकार ने उपलब्ध नहीं करा पाई। सरकार ने डीएपी को उपलब्ध नहीं करा पाई क्योंकि भीड़ लगती है। वो कहते हैं कि सहकारी समिति से लो जा करके, समिति पे जाते हैं तो पूरे दिन लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद घर किसान वापस चला आता है और वहाँ डीएपी नहीं मिल पाती है। ऐसे ही क्रम चलता रहता है 2-3-4 दिन, तब तक जो है फसल का
नुकसान हो जाता है और वो डीएपी नहीं इस समय हमें ज़रूरत होती है, उस समय नहीं मिल पाती है। समय नहीं मिलता। अच्छा, डीएपी के अलावा कुछ गांव वाले कहते हैं कि गायों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, तो गाय को लेकर क्या समस्याएं हैं? गायन की तो समस्या खुद की है, ये सरकार की समस्या नहीं है। लोग क्योंकि गाय तो है 2017 से पहले भी गायें थी, तब भी नुकसान कर रही थी। हाँ, नुकसान तो उनकी गौकसी का जो आदेश था उस समय गौकसी होती थी और बीजेपी सरकार ने गौकसी बंद कर दी, उस पर एक्ट ला करके उसे संविधान में पारित करा दिया। इस वजह से अब गौकसी नहीं हो रही है, इससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। ये स्वयं किसान की समस्या है, ये किसी सरकार की नहीं है। सरकार की नहीं है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो इसी क्रम में मैं बात करता हूँ, गाँव के और भी बहुत सारे युवा भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, आप बताइए, अभी हमारे एक भाई तो उन्होंने बहुत अच्छे हमारे सवालों के जवाब दिए। आप बताइए कि सरकार जो है वो 2022 में किसकी आनी चाहिए? क्या यही सरकार आनी चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव का जो अच्छा काम करे उसी की आना चाहिए। सही कहा उन्होंने, यही बात होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा वो अच्छा कहा। आप अपनी राय बताइए। हमारे लिए उन्हीं की राय में हमारी भी राय है। अच्छा, जो उनकी राय है वही आपकी राय है। जो सरकार अच्छा काम करे उसका, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी सही। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भाई आपका? आप बताइए। ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह, आप बताइए कि 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, प्रत्याशी भी लाइन में लगे हुए हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी लगी हुई हैं, सभाएं कर रही हैं। तो इस क्रम में आप ये बताइए कि सरकार जो है वो किसकी आनी चाहिए? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की ही सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उनके सरकार में बहुत विकास हुए हैं। उनकी विकास की बात कर रहे हैं, विकास क्या इस सरकार में नहीं हुए? नहीं, उतना विकास नहीं कर पाई है, तो केवल उसी सरकार का फीता काट रहे हैं और उतना विकास नहीं कर पाएंगे। गायों की समस्या हमारा कही है और बहुत ही ठोस बातें आपने बताई हैं जो कि इंसान कहने से कतराता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब, बताइए आप। इस सरकार में पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम नंदलाल यादव है। कैमरे के सामने। इस सरकार में भी मोदी की या किसी की भी सरकार सही, मोदी या सरकार में किसी के थाने में कोई भी जाति के लोग जाएं, किसी की सुनवाई होती है या नहीं होती है। अखिलेश यादव की सरकार में अगर उसकी समाज क्या उनकी जाति के लोगों की सुनवाई होती थी, पर अब किसकी अब तो वो मोदी की सरकार है, उधर योगी है। योगी अब ठाकुरों की सुनवाई सिर्फ होगी और यादवों की और अन्य जाति है, कस्बे हैं, इनकी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी में भाई ने कहा था कि यादवों की सुनवाई होती थी, उसी प्रकार इस वाली जो सरकार है इसमें हाई कास्ट है या यादव है उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादवों की सुनवाई उसमें भी नहीं हो रही थी और इसमें भी नहीं, समाजवादी पार्टी में भी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। मगर यादवों की सरकार ने, वो सरकार बहुत अच्छी थी और वही सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की उस सरकार से मुझे लाभ था। उस सरकार ने हमारे लिए 100 नंबर। क्या लाभ था? क्या लाभ था? उससे मुझे ये लाभ था, उसने 100 नंबर चलाए, गुंडागर्दी खत्म करी। गुंडागर्दी सिर्फ यादव ही नहीं करते थे, गुंडागर्दी अन्य भी जाति के लोग करते, सारे लोग करते थे। गुंडा तो गुंडा होता, उसकी तो कोई जाति नहीं होती। कोई जाति नहीं होती गुंडा की तो। मगर ये जैसे लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी उनकी जात के लोग करते, वो नहीं करते थे। गुंडागर्दी तो अखिलेश यादव ने खत्म कर दी, 100 नंबर लाए हैं। क्या कह रहे हैं आप? बताएं। गुंडागर्दी तो कंट्रोल करने के लिए अखिलेश यादव ने 100 नंबर लाए हैं और उन्होंने क्या 100 नंबर को 112 कर दिया? क्या उसमें विशेषता लाए हैं? गुंडागर्दी तो उसी समय खत्म कर दी थी। कोई गरीब आदमी घर में बैठ के, कमजोर व्यक्ति है, घर में बैठ के फोन लगा दिया, पुलिस के घर पे हो गई। तो अभी हम चंगासी में मौजूद हैं, यहाँ हमने सब लोगों से बात की, सबकी राय जानी। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं लोगों की क्या राय रही। इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ और मेरे साथ श्रीनिवास राठौर। ठीक है, इसमें सरकार बदलने वाली है, बदल भी सकती है, वही भी रह सकती है। क्या लगता है आपको, बदलनी चाहिए या वही रहनी चाहिए? मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए या अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, योगी जी की सरकार आनी चाहिए? अब जो तरीका सब बताओ तो सो ही रहना चाहिए। जो अब क्या बताऊँ मैं, आप कुछ नहीं बताएंगे? क्या बताऊँ मैं, जो तरीका सब सही, सबकी सहमति भाई, मेरी सहमति है, जो सबकी सहमति है। हाँ। वोट डालने जाएंगे? किसको वोट देंगे? वोट का वोट दिए तो मोदी को दिए। मोदी को देंगे? चाचा ने कह दिया कि वोट मोदी को देंगे। आप बहुत अच्छे जवाब दिए थे। मैं आपके पास फिर आया हूँ इसी क्रम में, और आप मुझे बताइए कि अगर और आपके मन में कोई शंका है, कोई और आप बात कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। कहिए, बताइए। चीफ मिनिस्टर जो समाजवादी के अब से पहले नवयुवक थे, अखिलेश थे, तो वो एक किसान के नाते, किसान के बेटा होने के नाते किसानों का दुख दर्द बखूबी जानते हैं और इस वजह से उनकी सरकार बेहद बेहतर रही। लेकिन कुछ ऐसी खामियां रहीं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इस वजह जैसे खामियों के बारे में आप बताइए। खामियां रहीं
जैसे उन्होंने एक बार ऐसा किया था कि जब यहाँ रहने वाले नागरिक समान रूप से अधिकार सबको प्राप्त है, तो उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर के उसकी मुस्लिम लड़की को रुपए 25,000 मिलते थे, तो हिंदू की लड़की को ना के बराबर पैसा मिलता था। इस वजह से कुछ कमियां रहीं, इस वजह से उनकी सरकार जो धराशायी हो गई। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। एक जाति वर्ग के लिए पैसे देना भी सही नहीं है। इनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ मैं। और वो अपनी विशेष जाति के लोग, उनकी जाति के ही लोग जो ज्यादती करते थे, आए दिन जो गुंडागर्दी और चोर डकैती उन्हीं की वो स्वयं करते थे, औरों को फंसाया जाता था। जब और वर्ग के लोग जब थाने में जाते थे तो उनकी FIR ना लिख के उन्हें वहाँ से धमकी दे करके भगा दिया जाता था। ये बहुत कारण रहा, इसी वजह से जो सरकार उनकी विफल हो गई। बिल्कुल सही आपने बात कही है और बहुत ही इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।